एक छोटे से गांव में वीर नाम का लड़का रहता था। वीर हमेशा अपने दोस्तों से अलग था। वह साहसी और निडर था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। वीर के बारे में पूरे गांव में चर्चा थी कि वह किसी से भी दोस्ती कर सकता है। यहाँ तक कि डरावने किस्सों में सुनी गई भूत प्रेतों से भी। एक दिन गांव में एक अजीब सी बात फैलती है। गांव के बाहर पुराने जंगल में एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। लोग उस जगह से दूर भागते थे, लेकिन वीर को इन किस्सों पर विश्वास नहीं था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वीर को जंगल के खतरों का सामना करना है। अगर आप भी उसकी हिम्मत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीर ने अपनी हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई तरह की आवाजें सुनाई दी, कभी किसी की हंसी तो कभी किसी के रोने की आवाज। लेकिन वीर बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद वीर ने देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा भयानक था। यह वही चुड़ैल थी जिसके बारे में सब कहते थे। चुड़ैल ने वीर की तरफ देखा और भयानक हंसी में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वीर ने बिना घबराए जवाब दिया, डर क्यों लगने लगा? तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं यहाँ दोस्ती करने आया हूँ। चुड़ैल उसकी बात सुनकर चौंक गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान उससे दोस्ती की बात करेगा। चुड़ैल ने वीर से कहा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं वो चुड़ैल हूँ जिससे सभी डरते हैं। मेरे पास आने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। वीर ने हंसते हुए कहा, अगर तुमसे डरता तो यहाँ क्यों आता? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर भी कोई न कोई कहानी छिपी है। वीर की बातों ने चुड़ैल का दिल छू लिया। उसने पहली बार किसी इंसान को अपने करीब महसूस किया। चुड़ैल ने वीर को अपनी कहानी सुनाई। वह पहले एक साधारण लड़की थी, लेकिन लोगों की नफरत और समाज के तानों ने उसे अकेला बना दिया। लोग उससे दूर भागने लगे और धीरे धीरे वह चुड़ैल बन गई। उसकी आत्मा में नफरत और दर्द भर गया। वीर ने उसकी कहानी सुनकर कहा, तुम्हें चुड़ैल किसी ने नहीं बनाया, बल्कि हालात ने बनाया। अगर कोई तुम्हें समझने की कोशिश करता तो शायद तुम आज भी इंसानों के बीच होती। वीर ने चुड़ैल से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, लेकिन तुमको वादा करना होगा कि अब किसी को डराओगी नहीं। चुड़ैल को वीर की सच्चाई और साहस ने जीत लिया। उसने वीर से वादा किया कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और इंसानों से दोस्ती करेगी। वीर और चुड़ैल ने दोस्ती की और जंगल का वह डरावना हिस्सा अब खुशहाल जगह में बदल गया। वीर गांव वापस लौटा और सबको चुड़ैल की असली कहानी बताई। लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने चुड़ैल को समझना शुरू किया। गांव वालों ने चुड़ैल को अपनाया और अब वह सभी की मददगार बन गई। वीर की दोस्ती ने उस डरावनी कहानी का अंत कर दिया और दिखाया कि प्यार और समझदारी से हर डर को मिटाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्विज खेलेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। अरे वाह, आज तो सारे मेडल मैं ही ले जाऊंगा। हम तुम्हारे फूफा जी खरीद के गए थे क्या मेडल, जो सारे तुम ले जाओगे? सुना नहीं, मेडल के लिए क्विज जीतना पड़ेगा। अरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखें, आपको मजा आएगा। और हाँ, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। अरे चुप करो दोनों, चलो क्विज शुरू करते हैं। तो बताओ कि किस रूम में दरवाजा नहीं होता? अरे ये कौन सा रूम होगा भाई जिसका दरवाजा ही नहीं होता? मेरे रूम में तो दो दो दरवाजे हैं। मुझे तो ये सवाल ही गलत लग रहा है। चुप करो पागल, मुझे पता है इसका जवाब क्या है। ये मशरूम है। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, मैथ का फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म है कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। टू बेटा, तुम बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? ओ सर जी, भारत में सबसे ज्यादा बरसात तो जमीन में होती है। ये कैसा जवाब है? बदतमीजी बंद करो। आज मैं बहुत गंभीर हूँ, अच्छे से जवाब देना। चलो
दूसरा सवाल, तो पिंटू ये बताओ कि हम इंसानों का ब्लड ग्रुप क्यों एक जैसा नहीं होता? अरे गुरुजी, इंसान का ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं होता ताकि मच्छर भी फ्लेवर का मजा ले सके। चलो चिंपैंजी की दूसरी संतान, तुम्हें मैथ्स का फुल फॉर्म बताओ। तो सुनिए सर जी, मैथ्स का फुल फॉर्म है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। दूसरों की आत्मा के बारे में तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आत्मा मुझे बहुत सता रही है। कैसे पागलों जैसे जवाब दे रहे हो? घर में बहन के साथ लड़ाई करके आए हो क्या? चलो छोड़ो। अगला सवाल, तो बच्चों ये बताओ कि सेब हमेशा क्यों जमीन पर गिरता है? इसके पीछे क्या कारण है? सर जी, क्योंकि ऊपर खाने वाला कोई नहीं होता है ना, इसलिए सेब हमेशा नीचे जमीन पर गिरता है। सर, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, इस बार के एग्जाम में मुझे फेल कर देना। क्यों? मेरे पापा ने कहा था कि अगर मैं इस एग्जाम में फर्स्ट आया तो वह मुझे साइंस पढ़ाएंगे, अगर सेकंड आया तो कॉमर्स, थर्ड आया तो आर्ट्स, और अगर फेल हुआ तो उन्होंने कहा है कि वह मुझे नहीं पढ़ाएंगे बल्कि मेरी शादी करवा देंगे। चुप कर बकरी के मुंह वाले बच्चे और शांति से बैठ। अरे सर, आप भी बहुत भुलक्कड़ हैं। आज तो शांति क्लास में नहीं है, मैं शीतल के साथ बैठ जाता हूँ, वह बेचारी अकेली बैठी हुई है। बदमाशी बंद करो बदतमीज, और बताओ कि हम हमारे स्कूल को साफ कैसे रख सकते हैं? सर, इसका भी जवाब बहुत सिंपल है। हम हमारे स्कूल को साफ सुथरा स्कूल न जाकर रख सकते हैं। तो कल से तुम स्कूल मत आना, फिर स्कूल भी साफ रहेगा और मेरा दिमाग भी। अच्छा, तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म बताओ। ये तो बहुत आसान सा सवाल हुआ गुरुजी। इसका जवाब है मेंबर्स ऑफ बैक बेंचर स्टूडेंट। चलो अब और एक सवाल, अगर हम रिया नाम की लड़की को कमरे में बंद कर दें तो कमरे में बंद होने के बाद उसका नाम क्या होगा? सर, मुझे पता है, उसका नाम बंदरिया हो जाएगा। अब कुछ उल्टा पुल्टा बता रहा है, घर में पढ़ाई करता है कि नहीं? चल अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी कॉपी में लिख। पुष्पा राज कुछ नहीं लिखेगा रे साला।